हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 28 जुलाई और 28 जुलाई से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को इस वीडियो में कवर करेंगे। यदि आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन डी 28 जुलाई को, यानी आज के दिन ही विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस मनाया जाता है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कई प्रजाति के जीव जंतु एवं वनस्पति विलुप्त हो रहे हैं। विलुप्त होते जीव जंतु और वनस्पति की रक्षा का विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस पर संकल्प लेना ही इसका उद्देश्य है। अट्ठाईस जुलाई को ही मनाया जाता है विश्व हेपेटाइटिस दिवस, और ये विश्व हेपेटाइटिस रोग की रोकथाम, परीक्षण और उपचार के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। इसे 2010 में 63वें विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन में हेपेटाइटिस बी वायरस के खोजकर्ता और वो नोबेल पुरस्कार विजेता है, जिनका नाम है प्रोफेसर बारुच सैमुएल ब्लूमबर्ग। इनके जन्मदिन जो कि 28 जुलाई को होता है, उस दिन विश्व हेपेटाइटिस दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव पारित किया गया था। हेपेटाइटिस के वायरस 5 प्रकार के होते हैं, ए, बी, सी, डी और ई। बाकी ऑप्शंस को देखें तो 24 जुलाई को मनाया गया है आयकर दिवस। 25 जुलाई को मनाया गया है विश्व जल समाधि निरोध दिवस, और 26 जुलाई को मनाया गया है मैंग्रोव पारिस्थितिक संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, वर्ल्ड मैंग्रोव डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 22 जुलाई को यूनाइटेड किंगडम का CSG 2021 जिसका नेतृत्व किस एयरक्राफ्ट कैरियर कर रहा है, भारतीय नौसेना में हाल ही में शामिल हुआ है? उसका नाम है, आंसर ऑप्शन डी HMS क्वीन एलिजाबेथ। ये 22 जुलाई को HMS क्वीन एलिजाबेथ विमानन वाहक पोत के नेतृत्व यूनाइटेड किंगडम का कैरियर स्ट्राइक ग्रुप 2021 3 दिनों के लिए बंगाल की खाड़ी में समुद्री अभ्यास के लिए भारतीय नौसेना में शामिल हुआ है। और ये संयुक्त बलों में 10 जहाज, 2 पनडुब्बी, लगभग 20 विमान और लगभग 4000 कर्मी इसमें शामिल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अबू धाबी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन बी MA यूसुफ अली को चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया, और इनकी नियुक्ति अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नायान के द्वारा की गई है। और MA यूसुफ अली भारतीय व्यवसायिक है ये, और ये UAE की राजधानी से संचालित सभी व्यवसायों के लिए शीर्ष सरकारी निकाय का उपाध्यक्ष ने नियुक्त किया गया है, और ये 29 सदस्यीय बोर्ड में भारत के एकमात्र व्यक्ति हैं, और वे लुलु ग्रुप के CMD हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2019 के लिए इंडियन स्पोर्ट्स ऑनर में डिफरेंटली एबल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? आंसर है ऑप्शन ए प्रमोद भगत को 2019 के लिए इंडियन स्पोर्ट्स ऑनर में डिफरेंटली एबल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर चुना गया है। प्रमोद भगत ने दुबई पैरा बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 में 2 स्वर्ण पदक और 1 कांस्य जीता है।
और वे 24 अगस्त 2021 से टोक्यो में शुरू होने वाले पैरा ओलंपिक में एकल और मिश्रित युगल स्पर्धाओं में भाग लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व व्यापार संगठन द्वारा हाल के 25 वर्षों में विश्व कृषि व्यापार के रुझानों पर एक रिपोर्ट में भारत 2019 में कृषि उत्पाद निर्यातकों की कौन सी सूची में शामिल है? आंसर है ऑप्शन डी, 9वीं सूची में शामिल है। चावल, सोयाबीन, कपास, मांस के निर्यात में महत्वपूर्ण हिस्सेदारी के साथ भारत 2019 में कृषि उत्पाद निर्यातकों की शीर्ष 10 की सूची में शामिल है, जिसमें कि इसे 9वां स्थान प्राप्त हुआ है। WTO की फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 में और इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य है संसार के लोगों के स्वास्थ्य का स्तर ऊंचा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बंदरगाह को 26 जुलाई 2021 को IGBC प्लैटिनम रेटिंग से सम्मानित किया गया है? आंसर ऑप्शन सी, कांडला बंदरगाह को 26 जुलाई 2021 को IGBC प्लैटिनम रेटिंग से सम्मानित किया गया है। ये जैक्स मौजूदा शहरों के लिए इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल्स, ये ग्रीन सिटीज प्लैटिनम रेटिंग प्राप्त करने वाला पहला ग्रीन सीनियर इकोनॉमिक जोन यानी कि विशेष आर्थिक क्षेत्र है। CII की इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल्स द्वारा ग्रीन मास्टर प्लानिंग, नीतिगत पहल और हरित आधारभूत संरचना के कारण के लिए रेटिंग प्रदान की गई है। और ये कांडला बंदरगाह गुजरात में स्थित कच्छ की खाड़ी में भारत के पश्चिम तट पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 26 जुलाई 2021 को माई गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? आंसर है ऑप्शन बी, योगी आदित्यनाथ, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने 26 जुलाई 2021 को माई गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश पोर्टल को लॉन्च किया है और इसका उद्देश्य नागरिक जुड़ाव के विचार को आगे बढ़ाना और भारत के सबसे बड़े राज्य में सुशासन के लक्ष्य को प्राप्त करना है। और इस अभिनव प्रयास के अब नागरिक सरकार की नीति पर अपनी राय साझा कर सकते हैं और सरकार जनहित के कार्यक्रमों पर उनकी प्रतिक्रिया प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन बी, नासिर कमल को नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक नियुक्त किया गया है और वे उत्तर प्रदेश कैडर के 1986 बैच के भारतीय पुलिस सेवा IPS अधिकारी हैं। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने नासिर कमल की BCAS में महानिदेशक के पद पर नियुक्ति को 31 जुलाई 2022 को उनकी सेवानिवृत्ति तक के कार्यकाल के लिए मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बुडापेस्ट हंगरी में 2021 विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में किसने स्वर्ण पदक जीता है? आंसर है ऑप्शन डी, प्रिया मालिक ने बुडापेस्ट हंगरी में 2021 विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। इन्होंने महिलाओं के 73 किलोग्राम वर्ग में शिखर संघर्ष में कैसिया पटापोविच को 5-0 से हराकर पीला पदक जीता है। भारतीय टीम ने देश को गौरवान्वित करते हुए चैंपियनशिप में 5 स्वर्ण के साथ कुल 13 पदक जीते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नासा ने बृहस्पति चंद्रमा यूरोप के मिशन के लिए किस स्पेस एजेंसी का चयन किया है? आंसर है ऑप्शन सी, स्पेसएक्स एजेंसी का चयन किया है। और अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने बृहस्पति चंद्रमा यूरोप की विस्तृत जांच करने के लिए पृथ्वी के पहले मिशन के लिए लॉन्च सेवा प्रदान करने के लिए कैलिफोर्निया में स्थित स्पेस एक्स का चयन किया है। और ये यूरोपा क्लीपर मिशन नामक मिशन को फ्लोरिडा में नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर के लॉन्च कॉम्प्लेक्स 39A से फाल्कन हैवी रॉकेट पर अक्टूबर 2024 में लॉन्च किया जाना है। नासा के प्रशासक हैं विल नेल्सन और इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में। और स्थापना हुई थी इसकी 1 अक्टूबर 1958 में। स्पेस एक्स की स्थापना हुई थी 2002 में और इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को ने किस देश के ऐतिहासिक विरासत को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है? आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। पैसेओ डेल प्राडो बुलवार्ड और रेटिरो पार्क, इन दोनों को यूनेस्को ने ऐतिहासिक विरासत को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है। ये स्पेन की राजधानी के बीचों बीच पेड़ों की कतारों से घिरा पैसेओ डेल प्राडो बुलवार्ड ये प्राडो संग्रहालय जैसी प्रमुख इमारतों का घर है और ये प्रतिष्ठित रेटिरो पार्क से और पैसेओ डेल प्राडो से सटा हुआ है। और ये 125 हेक्टेयर का हरा भरा स्थान है और ये मैड्रिड के इतिहास में सबसे अधिक देखे जाने वाले आकर्षक में से एक है। क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के गोल्डन राइस के व्यावसायिक उत्पादन के लिए अनुमोदन प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? आंसर ऑप्शन सी, फिलीपींस देश गोल्डन राइस के व्यावसायिक उत्पादन के लिए अनुमोदन प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। ये बचपन की कुपोषण को कम करने में मदद करने के लिए पोषक तत्वों से भरपूर है ये गोल्डन राइस। और गोल्डन राइस को कृषि विभाग फिलीपींस चावल अनुसंधान संस्थान द्वारा व्यावसायिक उत्पादन के लिए अनुमोदन प्राप्त किया है। और ये 1 कप सुनहरा चावल 40% विटामिन ए दे सकता है। ये विटामिन ए इसके अंदर अधिक मात्रा में होता है जो कि 6 महीने से 5 साल की उम्र के बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। बचपन के अंधेपन से लड़ने विकासशील देशों में जीवन बचाने के लिए यह दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया में वाणिज्यिक प्रसार के लिए अनुमोदित पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित चावल भी है। यह है फिलीपींस देश और इसकी राजधानी है मनीला। मनीला में ही एशियाई विकास बैंक, एशियाई डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर स्थित है। चर्चे में रहा ताल ज्वालामुखी ये फिलीपींस में ही स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान फिलीपींस में स्थित है, जबकि राष्ट्रीय चावल अनुसंधान ये कटक ओडिशा में स्थित है। तो ये थी आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।